गांव का नाम था हरिपुर। वहां एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान नरेश रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, पत्नी कमला और एक 8 साल की प्यारी सी बेटी जूही। नरेश की सबसे प्यारी चीज थी उसकी सफेद गाय, जिसका नाम था शुभी। शुभी देखने में बिल्कुल दूध जैसी सफेद, शांत और समझदार थी। नरेश हर सुबह उसे नदी किनारे ले जाता, ताजा चारा देता और उसका मुंह साफ करता। गांव वाले कहते थे, इस गाय में कोई खास बात है। जहां जाती है वहां की मिट्टी सोना उगलती है। बीते कुछ महीनों से नरेश की किस्मत बदल गई थी। उसके खेतों में फसल लहराने लगी, कर्ज उतर गया और हर दिन किसी न किसी तरह की बरकत होने लगी। पर इसके साथ ही गांव में अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। लोगों की गायें अचानक बीमार पड़ने लगीं। कुएं का पानी लाल हो गया और रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। गांव वालों को शक था कि कोई टोना टोटका हो रहा है। एक रात जूही को बुखार आ गया। नरेश बहुत घबरा गया। उसने शुभी के पास जाकर दुआ मांगी, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारा दूध किसी को नहीं बेचूंगा। अगली सुबह जूही बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसी दिन एक घटना हुई। गांव की एक महिला की गाय अचानक मर गई। लोग डरने लगे। फिर एक दिन गांव के पुराने बाबा ने नरेश से कहा, ये शुभी कोई आम गाय नहीं। ये उस वट वृक्ष के नीचे से मिली है जहां पहले एक राक्षसी आत्मा का वास था। एक रात नरेश की नींद टूटी। जूही बिस्तर पर नहीं थी। पूरे गांव ने खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शुभी भी गायब थी। कमला बेहोश हो गई। नरेश टूट गया। उसी रात नदी के पास शुभी फिर दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें अब नीली नहीं, गहरे सुर्ख लाल थीं। शुभी के पास एक काली परछाई प्रकट हुई। वो बोलने लगी, तूने सौदा किया था, सुख शांति के बदले में सबसे कीमती चीज का बलिदान। तेरा सुख तुझे मिल गया, अब बेटी हमारी है। नरेश जमीन पर गिर पड़ा। रोते रोते बोला, लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। परछाई बोली, बहुत देर हो चुकी है, पर अगर तू इस गाय को वहीं वापस छोड़ दे जहां से लाई थी, वट वृक्ष के नीचे, और सब खो देने को तैयार हो, तो शायद बेटी को पा सके। नरेश ने बिना देर किए शुभी को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां पहले वो मिली थी। वहां उसने अपनी आखिरी कमाई का सारा दूध चढ़ाया और कहा, हे देवी, मेरी बेटी दे दो और उसका जीवन छोड़ दो। तेज तूफान आया, पेड़ हिला और शुभी गायब हो गई। कुछ देर बाद पेड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, पापा। जूही दौड़ती हुई आई, बिल्कुल सही सलामत। जूही तो वापस मिल गई, लेकिन शुभी कभी नहीं लौटी। खेत फिर से सूख गए, पर नरेश खुश था, क्योंकि उसने सीखा था कि जो बिना मेहनत के मिले, उसमें किसी का हिस्सा जरूर होता है। लेकिन गांव वाले कहते हैं, कभी कभी रात में उसी वट वृक्ष के नीचे एक सफेद गाय की घंटी सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी कहानी मिलती रहे।